आमिर, अगर बात करें हम इससे पहले नवाज शरीफ जो जितना टाइम जेल में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी सहूलियात और बानी पीटीआई की सहूलियात का मुवाजना किया जा सकता है? कौन बेहतर था? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जब अरेस्ट होते थे, जेल जाते थे और उनको वहाँ पर ए क्लास फैसिलिटीज़ मिलती थी, वो उनका इस्तेहकाक था, वो बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका हक़ था और उनको दी जाती थी। यही हक़ बानी पीटीआई का भी है। लेकिन बहरहाल रज़ी साहब ने बताया कि उनको एसी मिला हुआ था, इनको एसी मिला हुआ है। बहरहाल तस्वीर में तो एसी नज़र नहीं आया, उसमें एक रूम कूलर है जो उसी 10 बाई 6 का जो कमरा है उसी के अंदर जो फिक्स्ड है, और उसी में जो 2 कुर्सी टेबल दिया गया है वो। आमिर भाई, मेरे पास भी यही इत्तला थी कि एसी नहीं मिला हुआ। फिर एक साहब ने मुझे बकायदा वो एसी ऊपर लगा हुआ उसकी तस्वीर सर्कल करके भिजवाई कि ये आप हमें क्या बता रहे हैं और ये क्या है। तो वो तस्वीर को दोबारा देखिए, उसमें है एसी की तस्वीर, वो बेड के बिल्कुल ऊपर साइड पे लगा। अच्छा, राइट, लिखा गया। मैं भी यही समझ रहा था जो आप समझ रहे हैं। जी, रिपोर्ट जी, उन्होंने वैसे एक कुर्सी और टेबल का भी लिखा कि फैसिलिटी है, और एक बेल्ट जो है वो भी फैसिलिटी है। तो अगर एसी होता तो बहरहाल वो लिख देते। आप ठीक कह रहे हैं अगर आपके पास वो तस्वीर आई है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि मैंने सारे केसेस को भी कवर किया। जब पैनामा के केसेस थे तो उन केसेस में भी जो हमारी सियासी रहनुमा हैं उनकी एप्लीकेशन आती थी रोज़। कभी उनकी कमर में दर्द होता था, कभी उनको दिल का अर्जा होता था, कभी उनको कोई और बीमारी होती थी, और कभी वो हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त करते थे। लेकिन यहाँ पर बानी पीटीआई ने अभी तक कोई मेडिकल की एप्लीकेशन नहीं दी। यहाँ पर हमने देखा कि पहले ज़माने में जो मुल्ज़मान हैं वो बीमार हो जाते थे और जजेस को हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त देनी पड़ती थी। यहाँ पर हमने देखा कि बानी पीटीआई आते थे, जजेस बीमार हो जाते थे, और वो जिस तरह 3 फैसले आए इलेक्शन से पहले, रात तक जजेस बैठे रहे वहाँ पे, और उसमें से 2 जजेस तो बीमार भी हो गए थे, उनको ठंड लग गई थी। तो ये सूरत हाल तो यकसर मुख्तलिफ है कि जिस तरह वो मुश्किलात का सामना कर रहे थे तो उनकी तरफ से बार बार ये एप्लीकेशंस आती थी। कभी बीमारी का कहा जाता था, कभी प्लेटलेट्स का कहा जाता था, कभी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताए जाते थे कि जैसे बहुत शदीद अलीम है। ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं यार। 159 डेज ऑफ हियरिंग के ऊपर वो बंदा आया है यार, ठीक है ना। प्लेटलेट्स का मसला उस वक्त उठाया जब उसको जहर खुरानी की गई है। ये बात रिकॉर्ड पे लानी चाहिए कि जहर खुरानी की गई थी तो प्लेटलेट्स गिरी थी और नैब की कस्टडी में इसी साजिश के तहत ले जाया गया था। ऐसा ना करें। एक डेट के ऊपर उसने एडजर्नमेंट मांगी थी और उस जज ने कहा था कि नहीं, मुझे चाहिए यार अदालत के अंदर, और वो बंदा लाहौर से ट्रेवल करके बाय रोड पहुंचा था। इसके अलावा मुझे नहीं याद कौन सी एडजर्नमेंट मांगी है। हम भी यही पे तैयार। ऐसे तो ना करें ना यार। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। जी, नहीं, उनकी तरफ से हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें दायर की जाती थी। उनके बाकायदा प्लीडर अपॉइंट किए गए थे, जहांगीर खान जदून साहब, जो बाद में एडवोकेट जनरल भी बनाए गए, और वो उनकी तरफ से बहुत सी पेशियों पर उनकी गैर हाजिरी में उनके प्लीडर थे। वो रिकॉर्ड के ऊपर है, कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर है, अदालत की इजाजत से, मतलब कि इसमें जी, अदालत की इजाजत से, अदालत की इजाजत से, अदालत जो है वो अदालत की इजाजत से हमको अलाउ कर देती है। तो इसमें वो बहानेबाजी तो ना करें आप। ठीक है आमिर, यहीं से हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। पेश कब होने की जहमत दी गई ना। मेरा मतलब है उनको घर से बैठे आप ले लेते हैं, यानी आप अंदाजा करें यार, उनको आप घर से बैठे उससे ले रहे हैं जूम के ऊपर और कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे आप यार कुछ। देखिए, जो रिजवान साहब ने बात की कि इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब 159 पेशियों पर हाजिर होते रहे, लेकिन ये जो उनकी पेशियाँ थी ये प्री कन्विक्शन थी। उन्हें ड्यूरिंग ट्रायल अरेस्ट नहीं किया गया था। वो आते थे लाहौर से, सुबह रवाना होते थे, एहतसाब अदालत हाज़िरी लगती थी, उसके बाद वो अदालत से कहते थे मुझे इजाज़त है, अदालत उनको जाने की इजाज़त देती थी। वो कभी पंजाब हाउस जाते थे, वहाँ अपनी सियासी सरगर्मियाँ करते थे, या मौसम अच्छा हो तो मरी चले जाते थे। दूसरी तरफ बानी पीटीआई को ड्यूरिंग ट्रायल अरेस्ट किया गया। अभी उनकी कन्विक्शन नहीं हुई थी, सज़ा उन्हें जनवरी में हुई थी। पहली सज़ा उन्हें 30 जनवरी को हुई, वो 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार हो गए थे। सो लिहाजा बहुत से ऐसे हैं इश्यूज़ जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरीके से बानी पीटीआई जेल काट रहे हैं उसी तरह से जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ, उन्होंने भी काटी। मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। दूसरी तरफ जो जेल की जो सहूलियात का भी जिक्र है उसमें ये बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर है कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर A क्लास की सहूलियात थी, उनके लिए भी
भी डॉक्टर मौजूद था, उनके लिए भी वो तमाम मुशक्ति मौजूद था। इवन उनके लिए खाना बाज़ औक़ात उनके घर से भी आता था, उसकी भी इजाज़त होती थी। और यहाँ पर जो बानी पीटीआई हैं उनके लिए भी ये सहूलियात हैं और उनको भी उस रूम में रखा गया है। उस रूम की उन्होंने मुकम्मल तस्वीर भी दे दी हैं, उसमें ये भी बताया है कि कितनी कुर्सियाँ, कितने टेबल और क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन साथ में उन्होंने किताबों का भी बताया है कि ये किताबें बानी पीटीआई पढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल था कि शायद जो उनके नाकदीन हैं वो शायद इस पर भी एतराज़ करें कि उन्होंने इतनी ज़्यादा किताबें कैसे पढ़ ली। सो अपेरेंटली मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है उनका। ठीक है, आमिर कह रहे हैं कि लगता नहीं कि कोई कंपैरिजन बनता है। बहुत शुक्रिया आपका।